स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्राइड्स हमारे पास आ जाते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले ये कि यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने यहाँ पर लिख दिया बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, बाइनरी मतलब यानी कि दो चीजों पे मुश्तमिल। ठीक है, और कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और एक और एलिमेंट पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसकी एग्जांपल देख लें, इसकी बड़ी आम एग्जांपल हमारे सामने है वाटर की। ठीक है, H2O, इसमें देखें दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन जो कि होना ही चाहिए, ठीक है, हाइड्राइड के लिए जरूरी है, और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट है जो कि मौजूद है इसके साथ। और देखें सिर्फ दो एलिमेंट्स है ना, तो ये बाइनरी कंपाउंड है। और हम देखते हैं कि ये एक हाइड्रोजन है इनमें से, तो ये हाइड्राइड है, इसको हम कहेंगे हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे बेस्ड ऑन बॉन्डिंग हाइड्राइड्स को। ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट भी हमने यहाँ पे विजिबल किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर से हमने डिफरेंट कलर्स में मेंशन किए हुए हैं, डिफरेंट हम यहाँ पर एलिमेंट्स देख रहे हैं जिनको हमने डिफरेंट कलर्स में मेंशन किया है। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, हम की ले आते हैं, की सी बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमें ये पता चले कि ये कौन से वाले जो है वो कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और साथ के साथ हम उनकी पोजीशन पे भी उनको जस्टिफाई करते रहेंगे, पोजीशन के रिस्पेक्ट से भी उनको जस्टिफाई करते रहेंगे। ठीक है, उनकी नेचर ऑफ हाइड्राइड को। ठीक है, या हम कह सकते हैं टाइप ऑफ हाइड्राइड को। इस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, यहाँ पर हम इन्हीं के कलर से चले मेंशन करते हैं कि जिस तरह ये पर्पल में हमें नजर आ रहे हैं ना, ये कौन से हाइड्राइड्स हैं? ये हमारे पास आ जाते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया आयोनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, किस वजह से आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं? देखिए, ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात करें और ग्रुप नंबर 2 के मैग्नीशियम के नीचे से कैल्शियम टू बेरियम, अगर इनकी हम बात करें, जो पर्पल में हमने एलिमेंट्स शो किए हैं, तो इनकी ये खसूसियत होती है कि फौरन से इलेक्ट्रॉन लूज कर देना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से अगर सोडियम को हम देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फौरन से लूज कर देना पसंद करेगा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से सोडियम का हाइड्राइड आएगा, Na और H। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सोडियम का हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह CaH2 कैल्शियम का हाइड्राइड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक और चीज भी हम यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम को सोडियम की प्रॉपर्टी है, यानी लिथियम से लेकर सीजियम, कैल्शियम टू बेरियम, इनकी प्रॉपर्टी है कि ये फौरन से इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ना, हम जिस तरह से अभी बात की। तो हमें ये पता चलता है कि इन पे पॉजिटिव साइन आएगा डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा। यूजुअली हाइड्रोजन क्या करता है? यूजुअली हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव जो हम कहते हैं नेचर, वो ज्यादा उसको पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर देखें, उससे भी ज्यादा कोई ऐसा एलिमेंट है जो फुर्ती से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना पसंद करता है, जिस तरह सोडियम, जिस तरह कैल्शियम। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन फिर इन रिटर्न हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आयनिक कोई भी कंपाउंड होगा उसमें तो यही होता है ना, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा उसको गेन कर लेगा, और जो कि यहाँ पर भी हुआ है। इसी तरह इस केस में अगर हम देखें तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव साइन होगा, किस वजह से? क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेगा? आर्गॉन वाली हासिल कर लेगा। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा? इस तरह से हम देखते हैं कि ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, जबकि हाइड्रोजन हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, यानी कि -1 एक पे चार्ज होगा, और 2 है तो -1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन स्टिल इसके ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक और तरह के भी, इनके पर हम एक एक करके डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कौन से हाइड्राइड्स, जो हम अगर यहाँ पे लाइट ब्लू में देखें, ये हमारे पास आ जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो हमारे पास होते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। ठीक है, हमने यहाँ लिखा इंटरमीडिएट, और देन हमने यहाँ पर जो इसके साथ लिख दिया हाइड्राइड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स, ये हमारे पास नंबर 2 है। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, हम इनको नंबरिंग भी दे देते हैं, नंबर 1 आ गया, ये नंबर 2 आ गया। ठीक है, अच्छा, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो देखें, ये इतने आराम से, जिस तरह से हमने देखा लिथियम टू सीजियम एंड कैल्शियम टू बेरियम, कितने आराम से इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर देना पसंद किया। लेकिन अगर बेरिलियम को देखें और मैग्नीशियम को देखें तो कैल्शियम की कंपैरेटिवली और लिथियम या सोडियम की कंपैरेटिवली इनके साइज छोटे हैं। ठीक है, जब साइज छोटे होते हैं तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देना इतना पसंद नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? उनको शेयर करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट हमारे पास इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स आ जाते हैं। और इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स में भी हम देखते हैं कि हमारे पास इनमें भी फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन होती है। किस तरह की क्लासिफिकेशन होती है अगर इसकी हम बात करें, हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं पॉलीमेरिक, ये यूजुअली बनाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्राइड्स।
और ये होते किस तरह के हैं, अगर इनका इनमें से किसी एक का स्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे किसी एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड का, जैसे कि ये हमारे पास बेरिलियम है। बेरिलियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर हम देखेंगे इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये बेरिलियम है और ये हमारे पास बनाएगा BeH2, ठीक है, BeH2 बनाएगा। लेकिन इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास पॉलीमेरिक बनेगा, यानी कि इसकी चेन्स होंगी हमारे पास, ठीक है, किस तरह से होंगी। और ये पॉलीमेरिक है तो यहाँ पर ये लगाया, तो और ठीक है यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। और अब इसकी हम चेन्स देख लेंगे। चेन्स के लिए अगर हम देखें, बेरिलियम BeH2 है ना, तो H और H ये हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक और बेरिलियम इसके करीब आएगा और वो किस तरह से बनाएगा। अब देखें यहाँ से डॉटेड लाइन आएगी, एक और बेरिलियम आ गया, ठीक है, और इसने इन हाइड्रोजन के साथ डॉटेड, यानी कि ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से ब्रिज्ड हाइड्रोजन आ जाते हैं। और इस बेरिलियम के अपने भी जाति मौजूद होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर चले हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर करेंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे ये हाइड्रोजन इसके, ये हाइड्रोजन इसका, ठीक है। और फिर यही वाले हाइड्रोजन ब्रिजिंग का काम करेंगे एक और बेरिलियम के साथ, ठीक है, ये एक और बेरिलियम आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जो है वो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर भी एक्सटेंड करती जाएगी, यहाँ पर भी ये चेन एक्सटेंड करती जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स आ जाते हैं। और अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी सी आयनिक हाइड्राइड्स की तरह की होती हैं, ठीक है। और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स की तरह, ठीक है। अब कोवेलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ऐसा करते हैं, अब कोवेलेंट हाइड्राइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स के लिए हम यहाँ पर ले आते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास लाइट ऑरेंज से कलर में है ना, ये कौन से होते हैं, ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटल्स की वजह से आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो इसको मेंशन करेंगे कि अब हमारे पास कौन से आ गए, नंबर 3 हमारे पास जो है वो नंबर 3 आ गई हमारे पास टाइप, और ये है कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर बात कर लेते हैं, जिस तरह से बोरॉन है या हमारे पास ये सारे जो है कार्बन है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इवन हमारे पास हमने बात की थी H2O की। तो H2O क्या है, हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड है, ठीक है, क्योंकि ये O ऑक्सीजन जो एलिमेंट है हाइड्रोजन के साथ मौजूद, ये क्या होता है, ये हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स यूजुअली क्या पसंद करते हैं, ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। कोवेलेंट हाइड्राइड्स को हम इसको कोवेलेंट हाइड्राइड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको बिल्कुल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कुछ हम ट्रेंड्स वगैरह और इसकी स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी की भी, इसकी स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी है, ये येलो में हमें नजर आ रहे हैं, ये कौन से हैं, ये हमारे पास मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास हार्ड कोर मेटल्स आ जाती हैं। हार्ड कोर मेटल्स मतलब कि ये हमारे पास हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास वो हैवी होती हैं, और ये हम कहते हैं कि ये प्रॉपर हमारे पास मेटल्स होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स है बेसिकली इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो इनके हम लिखेंगे कि ये क्या बनाती हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया मेटेलिक हाइड्राइड्स, और ये हमारे पास टाइप नंबर कौन सी है, 4, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो इनके लेटिसेस बने होते हैं, यानी कि इनके अंदर नेटवर्क्स बने होते हैं, ठीक है। जब नेटवर्क बना होगा, जैसे स्कैंडियम का अगर हम ले लें, ये चले हम प्लेटिनम की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लेटिनम है, इसकी अगर हम बात कर लें, ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे प्लेटिनम को। तो प्लेटिनम का फर्ज करें, अगर मेरे पास यहाँ पे पूरा नेटवर्क सा बना हुआ, ठीक है, चले हम सपोज कर लेते हैं ये प्लेटिनम का हम कहते हैं कि ये नेटवर्क है, ठीक है, और इसके अंदर प्लेटिनम हमारे पास मौजूद है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे, ठीक है, प्लेटिनम के एटम्स हैं इसकी क्रिस्टल लेटिस यानी कि नेटवर्क में, ठीक है ना। तो अंदर क्या होता है, अंदर जो है वो हाइड्रोजन्स जो है वो हम कहते हैं कि अंदर ट्रैप हुए होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल ये जो है वो हमारे पास कंपाउंड्स, यानी कि अंदर जो है वो इस कंपाउंड के अंदर जो है वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स ट्रैप हुए होते हैं, ठीक है, एंट्रैप्ड होते हैं। तो हम कहते हैं कि इस वजह से जो हाइड्रोजन्स हैं ये बाद में रिलीज हो सकते हैं, ठीक है ना, जब हम हीटिंग वगैरह करते हैं। तो जिस तरह से हम हाइड्रोजनेशन में देखते हैं, हम प्लेटिनम यूज करते हैं एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। इस तरह से हम कहते हैं इनको मेटेलिक हाइड्राइड्स, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास ये ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं कुछ बनाती हैं, लेकिन कुछ नहीं बना रही, ठीक है। सिर्फ जो येलो में हमने शो किया है ये सिर्फ यही है जो हमारे पास क्या बनाती हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने व्हाइट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास हाइड्राइड गैप आ जाता है, ठीक है। हाइड्राइड गैप क्या होता है, हाइड्राइड गैप होता है ऐसे एलिमेंट्स जो कि हाइड्राइड नहीं शो करते, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स देख रहे हैं जो कि हाइड्राइड्स नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उनको कह देते हैं हाइड्राइड गैप, ठीक है ना।
इस तरह से हमने आज डिस्कस किया, क्या चीज हमने आज डिस्कस किया, हमने टाइप्स देखी हैं हाइड्राइड्स की, जिस तरह से आयनिक हाइड्राइड, ठीक है, यानी कि ऐसे हाइड्राइड्स जिसमें हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दें, ठीक है, उनको शेयर ना करना पड़े, वो शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और इस तरह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके वो हाइड्रोजन को दे देते हैं और वो उनके आयनिक हाइड्राइड्स बन जाते हैं, ठीक है। जिस तरह लिथियम टू सीजियम हमने देखे एलिमेंट्स, और कैल्शियम टू बेरियम। देन हमारे पास सेकंड टाइप आई इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की, जिसका हमने ये कहा कि वो कोवलेंट हाइड्राइड्स और आयनिक हाइड्राइड्स के दरमियान में इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको इंटरमीडिएट कहते हैं। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि पसंद करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज ना करें बल्कि उनको शेयर करें, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज हमने कहा कि आयनिक और कोवलेंट के दरमियान में है, और इसमें हम देखते हैं कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, यानी कि लॉन्ग चेन्स आ जाती हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि जी लार्ज स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं इस तरह से, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स। फिर हमने बात की थी कोवलेंट हाइड्राइड्स की, जिसमें हमने कहा कि नॉन मेटल्स यूजुअली जो है वो हमारे पास क्या बनाते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स। एंड देन मेटेलिक हाइड्राइड्स थे, जो कि हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमने बात की हाइड्राइड्स की।